नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस समा वल बसरा वल फ़ुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी सोशल मीडिया के ज़रिया ऐसी पोस्टें और बयानबाजियाँ देखने को मिल रही हैं जिससे बड़ी क़ल्बी तकलीफ़ होती है कि जब लोग कुछ ज़ाती मामलात और रंजिशों की बुनियाद पे अकाबरीन पे उंगलियां उठाते हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के जो भी शहज़ादगान हैं, खुलफ़ा हैं, तलामिज़ा हैं, वो सब हमारे लिए काबिल क़द्र हैं, हमारे मुक़्तदा हैं। उनकी सीरत और उनके किरदार को पढ़ के हमें उस मुताबिक अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करनी चाहिए, न ये कि हम उनकी ज़ात पर इल्ज़ाम तराशियाँ करें। अब वो चाहे आला हज़रत के मुँह बोले बेटे हुज़ूर मज़हर आला हज़रत शेर बेश अहले सुन्नत इमामुल मुनाज़िरीन ग़ैज़ुल मुनाफ़िक़ीन अबुल फ़तह उबैदुर रज़ा मोहम्मद हशमत अली ख़ान क़ादरी रज़वी लखनवी सुम्मा पीलीभीती अलैहि रहमतु व रिज़वान हो, चाहे वो आपके उस्ताज़ गिरामी हुज़ूर सदरुश शरिया बदरुत तरीक़ा मुसन्निफ़ बहार शरीयत खलीफ़ा आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशाह अलहाज अमजद अली साहब अलैहि रहमतु व रिज़वान हो, या हुज़ूर जलालतुल इल्म हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमतु व रिज़वान हो, या अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी सुम्मा मदनी अलैहि रहमतु व रिज़वान हो, या और दूसरे आपके खुलफ़ा हों। बहरहाल ये सब हमारे लिए काबिल क़द्र हैं। इनकी ज़िंदगियां हमारे लिए नमूने हयात हैं कि जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अक्स इनकी ज़िंदगियों में नज़र आते हैं। इसलिए हमें इनकी सीरत को पढ़ के, इनके किरदार को पढ़ के, इनकी तसनीफ़ात को पढ़ के राह हक़ पर सिरात मुस्तक़ीम पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। लीग का जो मामला हुआ उसमें अगरचे हुज़ूर शेर बेश अहले सुन्नत का नज़रिया ये था कि लीग में चूँकि बदमज़ाहिब की शिरकत है, इसलिए उसमें अहले सुन्नत व जमात के लोगों का शरीक होना दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। उस वक्त अगरचे हुज़ूर मज़हर आला हज़रत के साथ आला हज़रत के खुलफ़ा में से शख्सियतें कम थीं। महरेरा शरीफ के कुछ सादात किराम थे, हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत थे आपके साथ, और आप सख्त मुखालफत कर रहे थे। वहीं बहुत सारे ऐसे खुलफ़ा भी थे कि जो मसलहतन ये कहते थे कि सियासी एतबार से उस पार्टी में शरीक होना दुरुस्त है। आखिर में अगरचे बशारत उज़्मा आप पढ़ेंगे उसमें मिलेगा कि सब ने हुज़ूर मज़हर आला हज़रत को ही सराहा कि आला हज़रत के इस मुँह बोले बेटे ने जो कहा कि इनके साथ हमारी शिरकत किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं है, सब ने बाइत्तेफ़ाक़ राय इसको पसंद किया और सब ने जो है हुज़ूर मज़हर आला हज़रत की तारीफ़ व तौसीफ़ फरमाई। सब आपस में गले मिलकर गिले शिकवे सब ने दूर कर लिए। तो अब हमें हक़ नहीं बनता कि हम जो है इन अकाबरीन के ताल्लुक़ से उनकी बातों को लेके या तौबा और रुजू को लेके हम दुश्मनाम तराज़ी करें या इल्ज़ाम तराशी करें, बदगोई करें और इससे अपनी आक़िबत ख़राब करें। क्योंकि अगरचे किसी ने उससे तौबा और रुजू किया तो ये भी जो है एक अल्लाह की तरफ से फ़ज़ल ख़ास है उन पर कि उन्होंने जो है इसमें अपनी जो है कसरे शान न समझी, बल्कि तौबा और रुजू को उन्होंने काबिल फ़ख्र समझते हुए अपनी बात से जो है वो पलटे और हुज़ूर मज़हर आला हज़रत के साथ रहे। तो जब ये लोग आपस में एक दूसरे से गिले शिकवे नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं कर रहे हैं, तो अब किसी को हक़ नहीं बनता है कि वो इन अकाबरीन के ताल्लुक़ से किसी भी तरीक़े की कोई बात ऐसी कहे जिससे इनकी अरवाह को तकलीफ़ पहुँचे। और बिलाशुबा मुझे यकीन कामिल है कि जो इन बुज़ुर्ग हस्तियों को तकलीफ़ पहुँचाएगा अल्लाह व रसूल उससे कभी राज़ी नहीं होंगे। हुज़ूर शेर बेश अहले सुन्नत की शान बहुत निराली है, लेकिन हुज़ूर सदरुश शरिया अलैहि रहमा की शान और अज़मत का भी हम जो है इनकार नहीं कर सकते। आपकी ज़ात वो ज़ात है कि जिसके लिए आला हज़रत फरमाते हैं मेरा अमजद मज्द का पक्का, जिससे बहुत किचियाते ये हैं कि आप जिसके तफ़क्कुह
اور جس کے علم پر اعلیٰ حضرت ناز فرمائیں اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ انہوں نے بریلی شریف کو اپنا سمجھ لیجئے گھر بنا لیا تھا، انہوں نے کچھ نہیں بنایا، لیکن صرف اور صرف اعلیٰ حضرت کی عقیدت و محبت میں اپنی پوری زندگی بریلی شریف کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ حضور مظہر اعلیٰ حضرت کو بریلی شریف حضور صدر الشریعہ لے کے گئے، اور حضور مظہر اعلیٰ حضرت کی نرالی شان یہ کہ اعلیٰ حضرت انہیں ابو الفتح فرماتے ہیں، انہیں جو ہے اپنا روحانی بیٹا کہتے ہیں۔ تو اب جو لوگ حضور مظہر اعلیٰ حضرت کی شان میں طفل مکتب یا اور دوسرے ایسے بھونڈے کلمات کہیں جس سے آپ کی تنقیص شان ہو، تو انہیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور ایسا موقع نہیں دینا چاہیے کہ لوگ جو ہے اکابرین پر انگشت نمائی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن میں اللہ جل شانہ فرماتا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں بخوبی علم نہیں، اور یاد رکھو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ جو آنکھ ہے، یہ کان ہے، یہ دل ہیں، ان سب سے کل بروز قیامت باز پرس ہوگی۔ ہم جو تحریریں لکھ کے سوشل میڈیا کے حوالے کر دیتے ہیں، کسی کی شان میں کچھ بھی لکھ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں چند لوگوں نے تعریف کر دی ہم کامیاب ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ کسی کی غیبت ہے تو یہ بہت بڑا جو ہے جرم ہوگا، اور اس کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کو اچھائی کے ساتھ یاد کرو، اور یہ تو وہ مردے ہیں کہ جو حقیقت میں زندہ ہیں، کیونکہ یہ راہ حق میں قربان ہوئے، اور ان کی شان یہ ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ تو اب ایسے اکابرین کی شان میں جو بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے تعلق سے اگر کوئی بھونڈے الفاظ استعمال کرے گا، ان کی شان میں نازیبا کلمات کہے گا، تو اس کو اپنی عبرت اور اپنے انجام کی خود فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اکابرین کا باادب بنائے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔